तत्कालीन मुखिया थे पश्चिमी चंपारण के, उनकी 80 लाख की। तो कुल मिलाकर के 8 लोगों के 4 करोड़ 13 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता की है, 90 लाख। आवाज जनता की। भ्रष्ट अधिकारियों पर निगरानी विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और कई लोगों पर कार्रवाई करते हुए संपत्तियां भी जब्त किया है। लेकिन इस बार जो एक मामला सामने आया है, जो बिहार निगरानी के जो डीजी हैं जीएस गंगवार, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि ऐसे 8 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है जो अवैध संपत्ति अर्जित किए हैं। और इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं निगरानी विभाग के डीजी जीएस गंगवार, जरा सुनिए। सर, भ्रष्टों की संपत्ति जब्त होगी, कौन कौन भ्रष्ट हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं, क्या हुआ था, और सर इसको शॉर्ट में कौन कौन अधिकारी हैं जिनकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कर रही है? देखिए, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत जो आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज होते हैं, उनकी संपत्तियों को ट्रायल के पूर्व उस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त करने या राजसात करने का प्रावधान है। उसके तहत हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं। तो वर्ष 2025 में कुल 8 मामलों में ऐसे प्रस्ताव बना के भेज दिए गए हैं, जिसकी प्रक्रिया अब न्यायालय के एओ और पीओ के द्वारा की जाएगी। तो अथराइज ऑफिसर के न्यायालय में ये सुनवाई होगी, जिसमें संबंधित पदाधिकारियों को पर्याप्त मौका दिया जाएगा और उसके उपरांत न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा कि इनकी कितनी संपत्तियों को राजसात किया जाना है। इसमें जो हमने प्रस्ताव भेजे हैं उसमें कुल 8 प्रस्ताव हैं, जिनकी राशि लगभग 4 करोड़ 13 लाख से अधिक की। इनमें जो हमारे पदाधिकारी शामिल हैं, इसमें 2 मुखिया, 1 अधीक्षण अभियंता, 1 फॉरेस्टर, 1 एसडीएम, 1 सीडीपीओ, 1 न्यायिक दंडाधिकारी और 1 टैक्स दरोगा। इन सभी की अलग अलग संपत्ति है, जिसमें अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो संपत्ति है वो तत्कालीन अधीक्षण अभियंता की है, 90 लाख 75 हज़ार। और उसके बाद में नेक्स्ट जो राशि है वो वनों के क्षेत्र पदाधिकारी यानी फॉरेस्टर जो थे, उनकी 88 लाख की है। और उसके अलावा जो तत्कालीन मुखिया थे पश्चिमी चंपारण के, उनकी 80 लाख की। तो कुल मिलाकर के 8 लोगों के 4 करोड़ 13 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब जो अथराइज ऑफिसर है, उनके न्यायालय में मुकदमा दर्ज करके दोनों पक्षों की सुनवाई की जाएगी और पर्याप्त मौका देते हुए न्यायालय शीघ्र सुनवाई करके इस पर अपना निर्णय देगा। ऐसे मामलों में जब्त की गई संपत्ति में क्या होता है? मैंने देखा था कि स्कूल खुलता है, तो क्या इसमें भी कुछ वैसा होना है? अगर ये संपत्ति अल्टीमेटली अधिग्रहण हो जाती है तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो संपत्तियां दी जाती हैं और उसका वो उपयोग राज्य के हित में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये उनके विवेक पर निर्भर करता है और प्रॉपर्टी किस तरह की है उस पर भी निर्भर करता है। पूर्व में जैसा आपने देखा होगा कि कुछ संपत्तियां जब्त करके उसमें गरीबों के लिए आश्रय स्थल या स्कूल या इस तरह का जो महत्वपूर्ण एक सामाजिक संदेश के रूप में जो बिहार ने काम किया था, हम लोगों की कोशिश ये रहेगी कि इसको और तेज़ी से हम लोग आगे बढ़ाएं। तो सुना आपने, जीएस गंगवार ने सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे 8 भ्रष्ट अधिकारियों पर पूर्व से कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि 2008 से लेकर के 12 तक का ये मामला था और इस मामले में कार्रवाई भी की गई। लेकिन इन सभी लोगों के पास से जो अवैध संपत्ति है उसको जब्त करने की जो कार्रवाई है वो प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर जैसे ही इस पर प्रस्ताव आता है पारित होकर तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें न्यायिक दंडाधिकारी और फॉरेस्टर समेत मुखिया और एसडीएम भी शामिल हैं और इन सभी लोगों पर मामला दर्ज किया गया था कि ये आय से अधिक संपत्ति मामले में अवैध संपत्ति अर्जित किया था और उसको लेकर के लगातार कार्रवाई भी चल रही थी। लेकिन जो यहाँ निगरानी विभाग के जो डीजी हैं जीएस गंगवार के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई वो हो सकती है। हालांकि प्रस्ताव पारित होते ही इस पर कार्रवाई होना तय है। संजय कुमार, न्यूज़ PR, पटना।